नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पिछले 3 दिनों में मधुबनी जिले में 120 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मधुबनी जिले में मरीजों की कुल संख्या हुई 3,948। वहीं अब तक 3,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। गृह विभाग ने जयनगर, झंझारपुर, फुलपरास सहित मधुबनी मुख्यालय के डीएसपी का किया तबादला। मुख्यमंत्री पश्चिमी कोसी नहर परियोजना झंझारपुर का करेंगे लोकार्पण। जिला पदाधिकारी ने स्थल का किया निरीक्षण। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने झंझारपुर के रैयाम में मखाना उद्योग का किया निरीक्षण। अधिकारियों से मखाना के हर पहलू पर ली जानकारी। बासोपट्टी प्रखंड में एलएसबीए योजना के अंतर्गत महादलित बहुल बस्ती में 19 सामुदायिक शौचालय का होगा निर्माण। मधुबनी में लोजपा सेक्युलर की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सौराठ में बैठक। 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी पार्टी। लुधियाना की डॉक्टर दंपति ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी से 11 माह की बच्ची को लिया गोद। मौके पर कई अधिकारी थे मौजूद। बेनीपट्टी में 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 250 योजनाओं का होगा उद्घाटन। तैयारी जोरों पर। बिस्फी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक। पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित कई लोग हुए शामिल। पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर पतौना ओपी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। अंधराठाड़ी बाजार से अतिक्रमण खाली करने को लेकर सीओ ने एसडीओ को लिखा पत्र। जल्द होगा अतिक्रमण खाली। अंधराठाड़ी प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का फिर से लिया जा रहा है आवेदन। जयनगर प्रखंड के कुरैया पंचायत के वार्ड नंबर 6 स्थित खेल के मैदान को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने को लेकर लोगों ने एसडीओ को दिया आवेदन। जांच की मांग की। अंधराठाड़ी पुलिस ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी में लोजपा प्रखंड कार्यालय पर लोजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। चुनाव को लेकर की गई मंत्रणा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर कोरोना अपडेट पर। आईडीएसपी के अनुसार मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मधुबनी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में 120 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मधुबनी में कुल मरीजों की संख्या 3,448 है। वहीं अब तक 3,000 के करीब लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते दिनों 14 कोरोना संक्रमित लदनिया से, 1 लौखी से, 2 अंधराठाड़ी से, 4 बेनीपट्टी से, 7 झंझारपुर, 15 कलवाही, 3 बाबूबरही, 2 बासोपट्टी, 13 पंडौल, 6 मधेपुर, 5 राजनगर, 1 फुलपरास, 11 खजौली, 5 घोघडिया, 8 बिस्फी, 1 जयनगर, 1 लखनऊ, 2 मधवापुर, 3 हरलाखी, 3 खुटौना और 4 रहिका प्रखंड से हैं। वहीं सदर मधुबनी में 1 एमएमसीएच से, 1 सदर अस्पताल से, 1 सिविल सर्जन कार्यालय, 1 लहरिया टोला से, 1 पुलिस लाइन से, 1 जेपी कॉलोनी से, 2 रांटी से, 1 मधुबनी शहर के अन्य जगह से मिले हैं। मधुबनी जिले में कुल मरीजों की संख्या 3,948 पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए गृह विभाग ने बड़े पैमाने पर डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। जयनगर के डीएसपी सुमित कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। उनके जगह नए डीएसपी शौर्य सुमन जयनगर की कमान संभालेंगे। वहीं झंझारपुर के डीएसपी अमित शरण का भी तबादला कर दिया गया है। झंझारपुर के नए डीएसपी
आशीष आनंद होंगे। वहीं फुलपरास की डीएसपी सुनीता कुमारी का भी तबादला हो गया है। उनके जगह नए डीएसपी के रूप में प्रभात कुमार शर्मा फुलपरास की कमान संभालेंगे। वहीं मधुबनी मुख्यालय के नए डीएसपी के रूप में प्रभाकर तिवारी ने योगदान दिया है। प्रभाकर तिवारी मधुबनी से पहले सहरसा के सदर डीएसपी थे। गृह विभाग ने चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। जयनगर के डीएसपी सुमित कुमार का तबादला हुआ है। उनके जगह नए डीएसपी सौरी सुमन जयनगर को देखेंगे। वहीं झंझारपुर के डीएसपी अमित शरण का भी तबादला किया गया है। उनके जगह झंझारपुर में नए डीएसपी आशीष आनंद होंगे। वहीं फुलपरास की डीएसपी सुनीता कुमारी का भी तबादला हो गया है। उनके जगह प्रभात कुमार शर्मा फुलपरास की कमान संभालेंगे। वहीं मधुबनी मुख्यालय में नए डीएसपी के रूप में प्रभाकर तिवारी ने अपना योगदान दिया है। प्रभाकर तिवारी मधुबनी से पहले सहरसा के सदर डीएसपी थे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिमी कोसी नहर झंझारपुर के उपशाखा का लोकार्पण करेंगे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने स्थल का जाकर जायजा लिया एवं उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत झंझारपुर उपशाखा नहर प्रणाली का लोकार्पण किया जाएगा। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने परमानपुर में नहर का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के आयोजन हेतु तैयारी की समीक्षा एवं उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर एवं जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ की गई बैठक एवं कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने झंझारपुर के रैयाम में मखाना उद्योग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मखाना उत्पादन से जुड़ी सभी पहलुओं की जानकारी उपस्थित अधिकारियों एवं मखाना उत्पादकों से ली। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने झंझारपुर के रैयाम में मखाना उद्योग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मखाना उत्पादन के जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। गौरतलब है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषक उत्पादक संगठन निर्माण एवं संवर्धन योजना और कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति डीएमसी की और जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति डीएलएमसी की बैठक पिछले सप्ताह में की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार मधुबनी जिले के प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कृषक उत्पादक संगठन निर्माण एवं कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 3% ब्याज सबवेशन को लेकर चर्चा की गई। जिले में मखाना कृषक एवं आम बागान के कृषकों का एफपीओ बनाने के प्रस्ताव को पारित कराकर नाबार्ड को भेजा गया है। निरीक्षण में सुमित कुमार डीडीएम नाबार्ड, डॉक्टर राजीव रंजन कुमार सिंह जिला मत्स्य पदाधिकारी, सुधीर कुमार जिला कृषि पदाधिकारी के साथ कई प्रगतिशील कृषक भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बासोपट्टी प्रखंड में एलएसबी योजना के अंतर्गत महादलित बस्ती में 19 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर बीडीओ मंजू कुमारी कनकन ने जानकारी दी है। बासोपट्टी प्रखंड में महादलित दलित बहुल बस्तियों में एलएसबीए योजना अंतर्गत 19 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि का भी चयन कर लिया गया है एवं राशि भी आवंटन कर दिया गया है। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश बीडीओ ने दिया है। बीडीओ मंजू कुमारी कनकन ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए भूमि का भी चयन सीओ के द्वारा करके दे दिया गया है। बीडीओ ने बताया कि सेली बेली, वीरपुर, खौना, महिनाथपुर एवं बासोपट्टी पूर्वी के एक, बासोपट्टी पश्चिमी के एक, दामू, कटैया, हत्थापुर परसा, अघरवा, सिरियापुर, मढ़िया पंचायत में 2-2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। सभी जगहों पर सीओ के द्वारा बिहार सरकार की भूमि का चयन कर रिपोर्ट भी दे दिया गया है। जल्द ही सभी स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए अभिकर्ता को राशि आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। एक सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर 1,80,000 रुपये का खर्च किया जाएगा। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
मधुबनी में लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर का आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सौराठ सभागाछी के पास होमियो हॉल में समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी ने मधुबनी में चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा किया गया। मधुबनी मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध सौराठ सभागाछी के पास स्थित हेमियो हॉल में मधुबनी लोजपा सेक्युलर का विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के पदाधिकारियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दोपटा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि जदयू भाजपा एवं राजद के 30 वर्षों से समान रूप से दलित व अति पिछड़ों का राजनीतिक शोषण किया है। वोट पाने के लिए सिर्फ लुभावनी बातें करते रहे हैं। एक गहरी साजिश के तहत समाज को सत्ता से दूर रखा गया है। सत्ता एवं संपत्ति से वंचित करके सत्ता के गलियारों में भिखारी की भी भांति खड़ा कर दिया है। सत्ता प्राप्ति के लिए दलित अति पिछड़ा की जय बोल और सत्ता में बैठते ही उसका क्षय किया जा रहा है। अभी समय आया है इनके साजिश का जवाब देने एवं इस बात को जन जन तक पहुंचाने का। लोजपा सेक्युलर पार्टी का दलित अति पिछड़े की गोलबंदी करके अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोजपा सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र बताते हुए कहा कि एक बूथ पर 5 नौजवान को कार्य रूप में लगाने पर सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने वंचित समाज को ऊपर लाने और मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा की तैयारी जोर शोर से कर रही है। मधुबनी जिला में अभी तक 5 विधानसभा जिसमें मधुबनी विधानसभा, बिस्फी विधानसभा, राजनगर, खजौली विधानसभा एवं लौकी विधानसभा में लड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए, ये लोजपा सेक्युलर का समीक्षात्मक बैठक हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाइए, विधानसभा चुनाव सामने है। हम लोग समीक्षा करेंगे कि हम इस जिला में चुनाव लड़ने के काबिल हैं कि नहीं हैं, और यदि चुनाव लड़ेंगे तो कौन कौन सीट लड़ेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। और इसी उद्देश्य से आज ये बैठक है। इसके पहले लगातार अभी हम लोग समस्तीपुर, दरभंगा में प्रोग्राम करके आए। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम सब हुआ, समीक्षा बैठक हुई। और अभी समीक्षा के दौरान विधानसभा सीटों को चिन्हित करने का काम हमारे सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष हैं राम भरोस शर्मा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं विष्णु पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र शर्मा जी, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं श्री प्रोफेसर राम प्रवेश यादव जी, युवा लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कुमार पासवान जी। सब साथी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के उपरांत जो चीजें आएगी पार्टी में सबमिट किया जाएगा और फिर पार्टी को बताया जाएगा कि हम अमुक जिले में किस काबिल हैं और कौन सीट लड़ने के काबिल हैं। यही कार्यक्रम अभी हम लोग का चल रहा है। किसी पार्टी से गठबंधन की बात हो रही है? गठबंधन तो आप जानते होंगे, थर्ड फ्रंट बना है, यूडीए बना है। हम लोग यूडीए के तहत काम कर रहे हैं और यूडीए के चेयरपर्सन है जसवंत सिन्हा जी, तो अभी कार्यक्रम सब चल रहा है। सीट शेयरिंग के लिए कोई बात हुई है? सीट शेयरिंग की बात अभी नहीं हुई है, होगी और समय थोड़ा नजदीक आएगा, सारा कुछ होगा। मैं रामचंद्र शर्मा, लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मधुबनी हमारा घर है। हमारे मधुबनी में हमारा जत्था राज्य से चल करके पूरे बिहार दौरा पर हैं जनसंवाद में, जिसमें मधुबनी में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यह प्रोग्राम केवल कार्यकर्ताओं को जो हमारा जिला पदाधिकारी लोजपा सेक्युलर का है, उन्हीं के बीच में जनसंवाद और तैयारी हम
करने जा रहे हैं, जो बिहार को बदलना है। बिहार की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, जहां कॉरपोरेट घराना पूंजीवाद इस देश को चला रही है, मजदूरों की हालत बेहाल है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, सारे संप्रदा को, जो सरकारी संप्रदा है, राष्ट्रीयकृत है, उसको ये लोग निजीकरण करना बेच रहा है। संविधान खतरा में है, संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। श्रम कानून को इतना हद तक बदल जाए, मजदूर विरोधी इसको कहा जाए, जो केंद्र और बिहार सरकार मजदूर विरोधी रवैया चला रहे हैं। अब यह जनता, दलित, अति पिछड़ा जितने हैं, वो लोजपा में आकर के सब के सब लीडरशिप आप यही देख रहा है। जो प्रकाश लोजपा सेकुलर यूडीए जो बना है, इसी से बिहार की ये सारी समस्या, देश की समस्या से निजात मिलेगी। केवल जात धर्म और इस सब पर हमारा कोई अथी नहीं है। हम जात धर्म ये सब नहीं जात चाहते हैं, जो जात धर्म पर राजनीति करें और देश को बेचने का काम करें। इसलिए लोजपा सेकुलर आज जनसंवाद के तहत इस सौराठ के होमियो हॉल में तैयारी कर रही है। 5 विधानसभा हम मधुबनी में लड़ने जा रहे हैं। 5 में पहला मधुबनी, दूसरा बिस्फी, तीसरा खजौली, चौथा राजनगर और 5वां लोकी, जो आज हम लोग उसको तय कर लिए हैं। जो 5 विधानसभा आज इस यहाँ से ये राज्य में और देश में यह संदेश जाएगी, जो मधुबनी 5 विधानसभा आज तय कर लिया, जो लड़ेंगे। बाकी और अगर हमको 10 विधानसभा पर लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, और उसका और बिहार की जो स्थिति है उसको हम लोग बदलेंगे। मजदूर विरोधी जो ये सरकार चला रही है, इनकी जितनी योजना है सब। ये आज हम लोग मधुबनी जिला का समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सामने चुनाव है, 2020 में भी चुनाव होना है विधानसभा का, तो हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि हम किस जिले में कितनी तैयारी कर सकें और कौन कौन सीट लड़ सकते हैं। उसी के क्रम में आज इस बैठक का आयोजन पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी जिला के मौजूद हैं, राज्य के सारे पदाधिकारी हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बरोज शर्मा जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु पासवान जी हैं, हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा जी हैं, पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश यादव साहब हैं, हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पासवान जी हैं, सारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और आज हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक के बाद हम लोग निश्चित करेंगे किस जिले का कौन कौन सीट हम लोग लड़ेंगे और वहां कैसे तैयारी करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के 73 वर्ष के बाद भी ये दलित, अति पिछड़ा, दबे कुचले को राज सत्ता से दूर रख करके, संपत्ति और सत्ता में भागीदारी नहीं दे करके हाशिए पर रखा। हम अब जाग चुके हैं और पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं कि 2020 के विधानसभा में हम सत्ता पर कब्जा करेंगे और बिहार के सभी जिलों में चुनाव लड़ेंगे और अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी क्रम में आज समीक्षा बैठक है। हम लगातार सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। समस्तीपुर से आए हैं, दरभंगा से आए हैं, मधुबनी में हो रहा है और कितने विधानसभा से सीट लड़ेंगे सारे जिला समीक्षा में आ गया है। मधुबनी जिला से भी हम 5 विधानसभा सीट से लड़ेंगे। अभी तक हमारी यही तैयारी है और फिर यहाँ से हम चलेंगे तो सुपौल होते हुए सभी जिला को भ्रमण करते हुए हम बेगूसराय में अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। लोग जन संवाद कार्यक्रम के लिए मधुबनी के सौराठ सभा में पहुंचे हैं। हम जनसंवाद के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, जो शासन में रही हैं, उन्होंने 15 साल की हुकूमत में लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती
अपहरण की दर्जनों घटनाएं प्रतिदिन इस बिहार में घटती थी और जंगल राज की उपाधि विपक्षी दलों के लोग देते थे और विपक्षी दलों ने कहा कि इस जंगल राज से निजात दिलाने के लिए आप हमारी सरकार बनाइए तो हम सुशासन का राज कायम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, महिलाओं को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, गरीब बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे, बिहार से जो गरीब पलायन करते हैं उस पलायन को रोकेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के आवाम के अधिकारों का हनन किया, उसके आशाओं पर पानी फेरने का काम किया। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो ना तो सुशासन का सरकार बना, न भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बना, न अपराध मुक्त बिहार बना। हम जनसंवाद के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति लोजपा सेकुलर हमारी सरकार बनी, अभी थर्ड फ्रंट में हम लोग हैं, यूडीए बना है। यूडीए की सरकार बनी तो हम बेरोजगारों के लिए बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधे को स्पेशल ड्राइव चला करके हम उसे पूरा करेंगे। जो अन्य स्रोत से हैं, जो रोजगार युवाओं को मिले उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अपराध मुक्त बिहार बनाने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं को 100% सुरक्षा की गारंटी देंगे। विद्यार्थियों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए उनके पठन पाठन के लिए आवश्यक संसाधनों का मुहैया कराएंगे। भ्रष्टाचार पर क्या आपका विचार है? अफसरशाही बिहार में काफी बढ़ गई है, बहुत जगह कोई भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस लिए हुए काम ही नहीं करते हैं। देखिए, सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार स्थापित होते ही सरकार के लिए लोग लूट खसोट मचाने में भीड़ जाते हैं। यदि सरकार की इच्छा शक्ति होती तो जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी संस्थान है, उस पर यदि सरकार का नियंत्रण सीधे सीधे हो जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर मुक्ति पाया जा सकता है। इस काम को लोजपा सेकुलर बखूबी करने का काम करेगा। लोजपा सेकुलर को शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग पार्टी और हम लोग सब मिल करके पूरे बिहार में संवाद के माध्यम से लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा तो जो शिक्षा का अभी तक समुचित ढंग से उसका सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। जबकि कहा जाता है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिला, किसी भी प्रखंड, किसी भी गांव शिक्षा से ही सुदृढ़ होता है। मुझे कहना है कि अपना कर्तव्य और अधिकार की जहाँ तक बात होती है तो शिक्षा की कमी होती है। वहाँ यह नहीं पता चलता है कि हमको कर्तव्य और अधिकार क्या है। हम लोग पिछले वर्ष गरीब वर्ग बहुमूल्य अपना वोट देकर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में भेजते हैं, लेकिन वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जाने के बाद कुछ नहीं, ये दबे कुचले लोगों के बारे में बात करते हैं, चाहे जाति कोई हो। मैं कहना चाहता हूं कि सब राजनीति इसी दबे कुचले लोगों के बदौलत करते हैं, जो कि जिसकी जनसंख्या आधा से अधिक है। शुरू से ही जब से ये सरकार, लालू राबड़ी की सरकार, नीतीश बीजेपी की सरकार 15 साल बनाम 15 साल से यह देखा जा रहा है कि शिक्षा पर खाना पूर्ति की जा रही है। हम बताना चाहते हैं संवाद के द्वारा लोगों को कि आप लोग एकजुट होइए, और पार्टी तो अनेकों हो। बताइए सर, लोजपा सेकुलर की आज बैठक यहाँ मधुबनी में रखी गई 108 में। सर, स्वतंत्रता के 73 वर्ष के बाद भी
जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें सभी को लेकर के चलने की बात थी, लेकिन जो राजनीतिक का परिदृश्य बना आजादी से अभी तक, उसमें दबे कुचले दलित अति पिछड़ा को फांसी पर रखा गया और दबंग जाति के लोग पूरे राज सत्ता पर कब्जा करके रखा। हम लोग की संख्या 52% है, केवल अति पिछड़ा का, दलित को जोड़ देते हैं तो 62% 63% हो जाता है, लेकिन राज सत्ता में भागीदारी उसको नहीं मिला। संपत्ति और सत्ता के हिस्सेदारी से उसको बाहर रखा। इस बार हम लोग बहुत दिनों से लगभग 16 से लगातार प्रयास कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, और इस बार ये दलित और अति पिछड़ों की सत्ता कायम करने की लड़ाई का शंखनाद कर दिए हैं और पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। सही बात है कि यूडीए बना है, लेकिन सबसे सबल पार्टी लोक जन पार्टी लोजपा सेकुलर बना है और हम सभी जिलों में चुनाव लड़ाएंगे। और मेरा नारा है कि हम अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस नारा के साथ हम चल रहे हैं और मधुबनी जिला में भी हम 5 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तैयारी कर पहले से रखा है। अब ये केवल हमारे तैयारी को समीक्षा करने के लिए ये दौरा पर हैं। तो इसी तहत हम इस जनसंवाद और समीक्षा करने के लिए पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं। समस्तीपुर से चले हैं, दरभंगा मधुबनी कर रहे हैं, फिर सुपौल जाएंगे, सहरसा जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, भागलपुर होते हुए खगड़िया और बेगूसराय में हमारा समापन होगा। और फिर जो जिले बचे हैं हम अगले महीना के 3-4 तारीख से फिर हम शेड्यूल बनाएंगे और पूरे बिहार में हम एक उबाल पैदा करेंगे और राज सत्ता पर दलित और अति पिछड़ों का कब्जा करेंगे। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो विकराल समस्या है, खासकर लॉकडाउन के बाद, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और जो पुराने मिलें हैं, जैसे चीनी मिल है, सूता मिल है, पूरे बिहार में कई मिल है जो बंद है, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? अभी जिसकी सरकार चल रही है वो क्यों वो चलाएगा? उनकी एक कोई शेड्यूल ही नहीं है कि हम गरीब को ऊपर उठाए। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारी पार्टी जब होगी तो उस गरीब गुरबे को ऊपर कैसे उठाया जाएगा, कैसे हम उद्योग धंधा लाएंगे, ये हमारा प्रमुख प्राथमिकता होगी। उनका तो सोच ही है कि ये गरीब गरीब बनकर रहे और वोट की राजनीति करें, कभी जाति के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर हम वोट को पैदा करेंगे। भारत देश एक ऐसा देश है जहां भगवान के डर को दिखा करके दान पेटियां भरी जाती है और इस्लाम का डर दिखा करके मतदान पेटियां भरी जाती है। हम इस सब को बेनकाब करेंगे। ये लोक जन पार्टी सेकुलर है, एक लोक जनशक्ति पार्टी है जी। पहले उसी में आप लोग का विलय था कि या कुछ था? लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की पार्टी है। रामविलास पासवान का बेटा, पोता, नाती, बहनों, दामाद, बेटी, इसको बढ़ाने की पार्टी है और जो सीट बचता है उसको वो बेचता है। हम सीट बेचुआ पार्टी नहीं बनेंगे। हम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। कार्यकर्ता से बाहर किसी को हम टिकट नहीं देंगे। इसीलिए उनमें और हमें अंतर है और इसीलिए लोजपा जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसको आप कहते हैं वो टूटा है। इसी का विरोध करके पिछले दिनों 2 चुनाव से देखा जा रहा है कि या तो अपने परिवार को चुनाव में टिकट देते हैं या बाहर से 1.5 करोड़ 2 करोड़ के रुपया लेकर के टिकट को बेचते हैं। यानी कि कुछ लोग पार्टी की नीति जो है परिवारवाद जी, परिवार पर आधारित वो पार्टी है। टूट करके ये लोक जन पार्टी सेकुलर जी बनी है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा
अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लुधियाना की डॉक्टर दंपति ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी से मधुलिका नाम की 11 माह की बच्ची को गोद लिया। इस मौके पर सहायक निदेशक डॉक्टर रश्मि वर्मा, बाल संरक्षण पदाधिकारी गोपाल कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।
लुधियाना की डॉक्टर दंपति ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी से मधुलिका नाम की 11 महीने की बच्ची को गोद लिया। जिला बाल संरक्षण इकाई मधुबनी द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी से बुधवार को 11 महीने की बच्ची को समारोह के बीच गोद लिया गया। अपर समाहर्ता अवधेश राम ने डॉक्टर उत्तम एवं डॉक्टर सुब्रा राठौर को बच्ची सौंपा। अपने कार्यालय कक्ष में सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें विधिवत रूप से बच्ची को दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। मौके पर सहायक निदेशक डॉक्टर रश्मि वर्मा, बाल संरक्षण पदाधिकारी गोपाल कुमार सिंह एवं प्रभारी समन्वयक प्रेम कुमार की उपस्थिति में बच्चे को पालक देखरेख में भेजा गया। प्रभारी समन्वयक प्रेम कुमार ने बताया कि इससे पहले भी 12 बच्चों को गोद दिया जा चुका है। नाम मधुलिका है, 11 माह की बच्ची है और ये 11 माह से हमारे स्पेशल एडॉप्शन यूनिवर्सिटी शाह में रहती थी। पेरेंट्स जो है लुधियाना से आए हुए हैं, दोनों डॉक्टर दंपति हैं और इनको गोद दिया गया है और विधिक प्रक्रिया के बाद पूर्ण रूप से बच्ची इनकी हो जाएगी। हम दोनों लुधियाना से हैं और बहुत खुश हैं। हमें लगता है हमने इसे गोद लिया, इसने हमें गोद ले लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा है और इनका डॉक्टर उत्तम। भी खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा फीलिंग आ रहा है और जैसा कि हमारा फैमिली टुगेदर हो गया है, एक यूनाइटेड हो गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान के प्रभारी ये बच्ची जो है मेरे ही संस्था में रहती है। इस बच्ची का देखभाल हम लोग करते हैं और ये हमारे यहाँ से 13वां बच्ची जा रही है एडॉप्शन में। इससे पहले 12 बच्ची चली गई और ये लोग लुधियाना से हैं और इस बच्ची को कारा द्वारा मैच कराने के बाद ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ जो है कानूनी प्रक्रिया करने के बाद बच्ची को तीनों को हैंड ओवर एटीएम सर के हाथ से करवाया गया। लुधियाना के दंपति थे, दोनों डॉक्टर हैं और उनको जो है ये है एक बच्ची को जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है नियमानुकूल ऑनलाइन अप्लाई किए और इसमें उनका नंबर आया, यहाँ से उनको एडॉप्ट किया है और इसको आज हम लोग उनको जो है बच्ची है जो 11 माह पहले हमारे होम में आई थी शाह में और उसको लुधियाना के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है और आज से ये बच्ची उनकी होगी। अभी ये टेम्पोररी रूप में होगा, उसका फिर जब पेपर होगा वकील के साथ सारा कानूनी प्रक्रिया के बाद ये पूर्ण रूप से कोर्ट से मिलेगी। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 28 अगस्त को बेनीपट्टी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 250 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। तैयारी को लेकर बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बेनीपट्टी प्रखंड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित होने वाले 2 महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल और हर गली पक्की नाली की तकरीबन 250 योजनाओं का उद्घाटन 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारी को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में बीडीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों, कर्मियों और मुखियों की बैठक हुई, जिसमें उद्घाटन समारोह से पूर्व सभी तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान बीडीओ ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर 28 अगस्त को सुबह
11:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित करने का समय निर्धारित किया जा चुका है। निर्धारित समय से पूर्व सभी पूर्ण योजना स्थल के समीप शिलापट, बैलून, फूल और मालाओं से साज सज्जा का काम पूरा कर लेना है। पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधि खुद सक्रियता दिखाते हुए ससमय समारोह को सफल कराने में सहयोग देंगे तो समारोह को यादगार बनाया जा सकता है। बीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को भी नियमित रूप से तैयारी की मॉनिटरिंग किए जाने का निर्देश दिया है। वहीं बीपीआरओ गौतम आनंद ने कहा कि राज्य सरकार की इन 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं के पूर्ण तकरीबन 250 योजनाओं का सीएम के द्वारा उद्घाटन कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सभी योजनाओं को चिन्हित कर लिया गया है और जिन योजनाओं को क्रियान्वयन में आंशिक रूप से कार्य बाकी रह गया है उनको शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। खासकर बेनीपट्टी प्रखंड के इन दोनों योजनाओं के अधिकांश योजनाएं पूरी हो चुकी है और कुछ योजनाएं बाढ़ आपदा की वजह से अधूरी रह गई है, जिसे शीघ्र पूरा कर लेने के लिए संबंधित कर्मी और जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। लंबित योजनाएं पूरी होते ही उद्घाटन कर आमजनों को समर्पित कर दिया जाएगा। इस मौके पर तकनीकी सहायक ओम प्रकाश गुप्ता, इंद्रजीत कुमार, वर्तिका सिंह, मुखिया किरण देवी, मंजू देवी, शीला देवी, प्रेम शंकर राय, विष्णु सहनी, पंचायत सचिव आनंद मोहन चौधरी, बिंदुनाथ पांडे, दीप नारायण दीपम सहित अन्य मुखिया और पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें घर घर जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। भाजपा जगमन चौटा मंडल एवं बिस्फी मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी बूथों में सप्तऋषियों एवं घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत संपर्क किए गए परिवार की सूची बनाने को लेकर चर्चा हुई। बिस्फी मंडल में अध्यक्ष राम सफल यादव और चौटा जगमन मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित बिस्फी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि भाजपा आज कार्यकर्ताओं के बल पर ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बैठक में विधानसभा प्रभारी बैद्यनाथ यादव, मंडल प्रभारी सुनील मिश्र, कमलेश सिंह, विष्णुदेव सहनी, मुन्ना ठाकुर, प्रकाश झा, संजय शाह, कंचन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। चुनाव है तो चुनाव जीती और जीतो के लेल जमन चौटा जगमन मंडल के जेनाइते हमरा देश के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, जेनाइते चौटा जगमन मंडल के नेता जे पंचायत से लकर, बूथ से लकर और प्रखंड अध्यक्ष। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के बीच से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज बिस्फी पीएचसी में चल रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों ओर से मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के तेघरा गांव में पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल लोगों का इलाज बिस्फी पीएचसी में चल रहा है। तेघरा गांव निवासी रंजू देवी के लिखित आवेदन पर सूरज यादव, मनीष यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरे पक्ष की पुनीता देवी के आवेदन पर जीवछ यादव, रंजू देवी सहित 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंधराठारी बाजार में वर्षों से अतिक्रमण की वजह से बिगड़ रही सूरत को संवारने के लिए सीओ प्रवीण वत्स ने एक्शन मोड में है। सीओ ने अतिक्रमण खाली कराने की सूची अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप दी है। अंधराठारी प्रखंड बाजार में वर्षों से अतिक्रमण की वजह से बिगड़ रही सूरत को संवारने के लिए सीओ प्रवीण वत्स ने जल्द ही एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। प्रखंड मुख्यालय को लेकर सड़कों से अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण आलोचना झेल रही अंधराठारी अंचलाधिकारी ने जल्द ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है।
अंचलाधिकारी ने बताया कि अंधरा बाजार में अतिक्रमण होने की वजह से लोग बहुत अधिक परेशान हैं। बस स्टैंड, गुमती चौक, हटिया सहित यात्री शेड आदि जगहों पर दुकानदारों ने अपना सामान रखकर उस पर कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया है। इसकी वजह से सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सीओ ने कहा कि इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट देकर जल्द ही बाजार, प्रखंड मुख्यालय एवं सड़कों से अतिक्रमणकारियों के कब्जे हटाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अंधरा बाजार, बस स्टैंड, गुमती चौक आदि जगहों पर वर्षों से अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य कायम है। इस कारण सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। खासकर साप्ताहिक हटिया के दिन तो घंटों तक जाम लगी रहती है। फिर से जो अतिक्रमण का मामला चालू कर दिया, इस संबंध में लोगों की एक उत्सुकता बनी हुई है कि क्या अतिक्रमण आपके आने से प्रभाव पड़ेगा या कुछ, इस संबंध में कुछ बताएंगे? देखिए, अतिक्रमण भाग एक बार चल जाने के बाद दोबारा अतिक्रमण भाग चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग जो अतिक्रमणकारी रह गए हैं उसको हम पब्लिक न्यूसेंस एक्ट के धारा 133 में कार्रवाई के लिए नाम सहित अनुशंसा करके हम भेजने जा रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय उस पर एक्शन लेंगे, जिसके तहत 1 वर्ष का कारावास और 20,000 फाइन, दो में कोई एक ही या दोनों को मांगे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के विवेक में है, या तो 2 फाइन करेंगे या 1 फाइन करेंगे और हम इसमें बहुत ही सख्ती से लागू करने वाले हैं। तो क्या लगता है सर, इस बार यहाँ के जनता को ये उम्मीद रखें कि जो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? जो फिलहाल सड़क के किनारे दोनों भाग जो आजकल अतिक्रमण किया हुआ है, रोज आने जाने वाले को परेशानी होती है। हमको लगता है बिल्कुल हो जाएगा मुक्त। जैसे 2-4 गज को दंड हो गया, हमको लगता है बिल्कुल मुक्त हो जाएगा जी। हम भी आशा रखते हैं मुक्त हो। डेन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पिछले 3 दिनों में मधुबनी जिले में 120 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मधुबनी जिले में मरीजों की कुल संख्या हुई 3,948। वहीं अब तक 3,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। गृह विभाग ने जयनगर, झंझारपुर, फुलपरास सहित मधुबनी मुख्यालय के डीएसपी का किया तबादला। मुख्यमंत्री पश्चिमी कोसी नहर परियोजना झंझारपुर का करेंगे लोकार्पण। जिला पदाधिकारी ने स्थल का किया निरीक्षण।
जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने झंझारपुर के रैयाम में मखाना उद्योग का किया निरीक्षण, अधिकारियों से मखाना के हर पहलू पर ली जानकारी। बासोपट्टी प्रखंड में LSBA योजना के अंतर्गत महादलित बहुल बस्ती में 19 सामुदायिक शौचालय का होगा निर्माण। मधुबनी में लोजपा सेक्युलर की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सौराठ में बैठक, 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी पार्टी। लुधियाना की डॉक्टर दंपति ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी से 11 माह की बच्ची को लिया गोद, मौके पर कई अधिकारी थे मौजूद। बेनीपट्टी में 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 250 योजनाओं का होगा उद्घाटन, तैयारी जोरों पर। बिस्फी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक, पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित कई लोग हुए शामिल। पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर पतौना ओपी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। अंधराठारी बाजार से अतिक्रमण खाली करने को लेकर सीओ ने एसडीओ को लिखा पत्र, जल्द होगा अतिक्रमण खाली। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का फिर से लिया जा रहा है आवेदन। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 स्थित खेल के मैदान को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने को लेकर लोगों ने एसडीओ को दिया आवेदन, जांच की मांग की। अंधराठारी पुलिस ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी में लोजपा प्रखंड कार्यालय पर लोजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, चुनाव को लेकर की गई मंत्रणा। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड से वंचित लोगों का फिर से आवेदन लिया जा रहा है। वहीं बीडीओ राजेश्वर राम के निर्देश पर वंचित राशन कार्ड से लोगों के लिए अप्लाई करने की शुरुआत की गई है। अंधराठारी प्रखंड अंचल कार्यालय में वंचित राशन कार्ड लाभुकों के लिए फिर से आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर प्रखंड के लोगों में फिर एक बार उत्साह नजर आने लगा है। प्रखंड मुख्यालय में पूरे दिन चहल पहल रही आरटीपीएस कार्यालय काउंटर पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने अपना नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन जमा करवाया। बीडीओ राजेश्वर राम ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर वंचित राशन कार्ड से लाभुकों के लिए अप्लाई की शुरुआत की गई है। अंधराठारी के 18 पंचायत के राशन कार्डों से वंचित परिवार इसके लिए फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदन पंचायत स्तर पर लिया जा रहा है। इस अवसर पर दिलीप कुमार राम, संतोष कुमार, हरे राम सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कोरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 स्थित खेल के मैदान को स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने एवं बगैर एनओसी के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा नल जल योजना के पंप हाउस के निर्माण करने को लेकर स्थानीय लोगों ने जयनगर एसडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 स्थित खेल के मैदान को स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने व बिना एनओसी के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा नल जल योजना के लिए पंप हाउस बनाने के कारण खेल मैदान में बिजली का पोल लगाए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी को देकर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। पंचायत के बजरंगबली मंदिर के पुजारी विश्वनाथ मुखिया, रामाकांत सिंह, गोपाल कुमार सिंह, मनोज मुखिया समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कुरहिया हॉल्ट के पश्चिम भाग में विगत 40 वर्ष पूर्व सूर्य नारायण सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा गांव के अन्य कार्य एवं बच्चों के खेलने के लिए लगभग 2.5 एकड़ जमीन दान रूप में दिया गया, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि अपने मनमर्जी पर उक्त खेल के मैदान के जमीन में बिना एनओसी के ही सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नल जल का पंप हाउस के लिए बोरिंग कराकर जल मीनार बनाना चाह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पंप हाउस के कारण उक्त खेल मैदान में बिजली विभाग के द्वारा बिजली का पोल लगा दिया गया है,
जो कभी भी मौत का कारण बन सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। किनको दिया गया था ये जमीन? ये जमीन हम लोग समाज मिल करके ही सातों टोल कुरहिया मिल के जो विलेज फील्ड बनाया गया, गांव का जितना नौजवान नवयुवक और समाज से भी बना करके फील्ड बनाया गया है इस जगह। इसलिए जो बच्चा को खेल कूद होगा, इसकी बाद में जिसको मन हुआ है वो अपना किया है। अभी क्या दिक्कत हो गई? अभी दिक्कत वही है जो हमारे फील्ड में चौबगली से लोग आकर के दाब रहा है, ग्रामीण और घर वाले, और जो घर अपना अपना बसाया है सो अपने दूरा पर गाछ लगा दिया, कोई आगे घुसक गया है। बिजली का क्या मामला? बिजली के पोल का? बिजली का पोल का मामला बीच में है, वो बीच से हटना चाहिए यहाँ से। बच्चा को खेलने में अगर तार टूट जाएगा, 11,000 बॉल लाइन रहेगा, वो पोल टूटेगा, कितना बच्चा मारा जाएगा। क्या नाम हो गया आपका बाबा? मेरा नाम विश्वनाथ मुखिया। थोड़ी आप लोगों को? जी सर, यहाँ मतलब 2.5 एकड़ जमीन है। तो ये बताइए क्या दिक्कत है इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड में दिक्कत यह है कि बीच में पोल गाड़ा हुआ है और नल भी गाड़ दिया है और पानी टंकी भी बीच फील्ड में ही है। और हम लोगों को खेलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और चारों साइड देख लीजिए सर कि फील्ड के अंदर में कितना अभी फील्ड बचा हुआ है, जो कि 2.5 एकड़ से 3 एकड़ तक जमीन था, अभी कितना थोड़ा ही बहुत बचा हुआ है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को ग्राउंड खेलने के लिए चाहिए। बाकी जमीन क्या हो गया? बाकी जमीन सभी वो लोग कैप्चर किया हुआ है। पोल बिजली का कौन लगा दिया है? यहाँ का मुखिया का सपोर्ट होगा ना सर, बिना मुखिया का सपोर्ट का कोई थोड़े ना गाड़ सकता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बासोपट्टी में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खजौली विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की गई है। बासोपट्टी लोजपा प्रखंड कार्यालय पर लोजपा प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए का पूरा ध्यान रखते हुए कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए दीपक चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बिहारी चिराग पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज से खजौली विधानसभा की सीट लोजपा की कोटा में लेने की मांग की है और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि उम्मीदवार स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, जिससे वह खजौली विधानसभा के जनता को भली भांति समझ सके, जनता के हर सुख दुख में साथ देने के काबिल हो, सामूहिक समस्या को जोरदार तरीके से उठाने एवं ससमय रूबरू कराकर उन्हें समस्या से निजात दिलाने का कार्य करे। बिहार से भूखमरी, गरीबी और बिहार की आन बान शान की रक्षा करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की हर समस्या को बारीकी से देखते हैं। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि बिहारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक ही संकल्प है, फर्स्ट बिहारी। यह भी तभी संभव है क्योंकि जब बिहार में रोजगार मिलेगा। मौके पर युवा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, जिला उपाध्यक्ष जीवच पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। छोटा सा बैठक में अपने प्रखंड कार्यालय लोजपा कार्यालय पर आयोजन किया हूं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग बातचीत किए हैं कि खजौली विधानसभा सीट लोजपा के कोटा में जाना चाहिए। यह मांग हमारे सभी कार्यकर्ता और जहां जहां हमारे कार्यकर्ता गए हैं, सोशल आदमी भी सभी जात मजहब से ऊपर उठ करके दलित, शोषित, पीड़ित युवा खास तौर पर चिराग पासवान के नेतृत्व में जो देख रहे हैं युवा की भागीदारी और सारे बंधन तोड़ करके चिराग पासवान के साथ जाने के लिए सारे लोग, तमाम वर्ण के लोग सारे बंधन को तोड़ करके उनके साथ उनके हाथ को मजबूत करने के लिए तत्पर है। तो वहां से जो रिपोर्ट हम लोग को मिली है धरातल का, वह रिपोर्ट हम लोग अपने कार्यकर्ता के बीच में साझा किए हैं और आज सभी लोजपा कार्यकर्ता बासोपट्टी परिवार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बिहारी भाई चिराग पासवान और प्रिंस राज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं मांग करता हूं कि खजौली विधानसभा सीट लोजपा के कोटा में जाना चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार
बाहरी उम्मीदवार भी नहीं, स्थानीय उम्मीदवार की उम्मीदवारी हो, प्रत्याशी बने जो हमारी जनता की, हमारी क्षेत्र की समस्या को रूबरू होकर के विधानसभा के पटल पर जोरदार तरीका से उठावे और वह समस्या से निजात दिलाने का काम करे। यही मांग मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बिहारी भाई चिराग पासवान से हम लोग करते हैं। और ये तो पार्टी की बात है। और अभी अभी जो हम देख रहे हैं बासोपट्टी प्रखंड में जिस तरीका से आपूर्ति पदाधिकारी नहीं है, बहुत दिनों से बासोपट्टी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के बिना विहीन है। और जो महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की योजना खाद्यान्न है, जो गरीब गुरबा की पेट के सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा संस्थापक माननीय श्री रामविलास पासवान जी 80 करोड़ पूरे देश में नवंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देने का जो प्रावधान किए हैं, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग जी और हमारे लोजपा के संस्थापक श्री रामविलास जी और अभी देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे बासोपट्टी पूरे देश से उनको धन्यवाद मिल रहा है कि जिस कोविड-19 के समय में ऐसा महामारी है और सारे लोग प्लान करके बिहार आए हुए हैं, इस समय में जिस तरीका से फ्री ऑफ कॉस्ट खाद्यान्न का वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, वो बहुत सराहनीय कदम है। हम लोग सारे आदमी उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बासोपट्टी प्रखंड में बहुत बड़ी विडंबना है जो बहुत दिनों से यहाँ पे आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापना नहीं हुआ, जिस कारण से जुलाई का आवंटन अगस्त में बांटा गया और अगस्त का आवंटन अभी तक किसी भी राशन कार्ड कार्डधारी को नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं पदाधिकारी महोदय से, यह क्या बात है? क्या आप लोग को आवंटन ऊपर से नहीं आया है? केंद्र सरकार से नहीं आया है? बिहार सरकार से नहीं आया है? क्यों ऐसा हो रहा है जो एक महीना बीच कर करके गरीब को और जो खाद्यान्न का जो उपभोक्ता है उसको मिल रहा है? यह बहुत गैरुचित है। जितना भी शब्द मैं बोलूंगा मुझे लगता है कि बहुत कम है। मैं इसके लिए जोरदार तरीका से आवाज उठाता हूं कि जो भी व्यवस्था यहाँ पर खाद्यान्न का है चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ी आंदोलन करूंगा। इसके लिए मैं मांग करता हूं अपने अनुमंडल पदाधिकारी से, मैं मांग करता हूं जिला पदाधिकारी से कि अविलंब बासोपट्टी प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी का नियुक्त हो जो जनता की रूबरू समस्या को समझे। अभी तक तो देखने वाला नहीं है भाई कोई। इस समस्या को जनता जा रहा है ब्लॉक में, किसके पास जाए, किसको बोले, ये चीज समस्या जानने वाला भी कोई नहीं है। इसके लिए मुझे भी इस चीज का कष्ट है। मैं मांग करता हूं कि आपूर्ति पदाधिकारी हो और विधिवत तरीका से यह योजना धरातल पर उतरे। बासोपट्टी में अभी हम देख रहा हूं यह योजना कहूं न कहूं मिली भगत का शिकार हो रही है। मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष, बासोपट्टी। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी पुलिस ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर शव जलाने के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने बताया कि आरोपी की तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। अंधराठाड़ी पुलिस ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जला देने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के रजनपुरा निवासी राम नरेश पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने बताया कि अंधराठाड़ी थाना कांड संख्या 5720 के अभियुक्त राम नरेश पासवान की गिरफ्तारी बुधवार रात को उसके घर से की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपित के परिजनों के द्वारा विरोध का सामना भी पुलिस को करना पड़ा। आरोपियों ने मानवता को शर्मसार कर अपनी ही पत्नी को दहेज के लिए हत्या कर दी। मृतका के एक पुत्री भी है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रखंड क्षेत्र में महिलाओं के साथ दहेज के लिए प्रताड़ित
और दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि एक बड़ा कानूनी जुर्म है। इसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। छापेमारी में एएसआई दयाराम यादव, कामेश्वर राय, सत्यजय सिंह सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।